अशोक, क्या जानकारी? अंजना, देखिए हम सब इंतजार कर रहे हैं और मैं ही इंतजार नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आसपास के लोग भी आकर के मोबाइल तैयार करके खड़े हो गए हैं कि दीपिका पादुकोण आएगी तो उनकी फोटो खींची जाएगी। देख सकते हैं कि तमाम आसपास के लोग आ गए हैं होटल के बाहर, क्योंकि इसी गेट से दीपिका पादुकोण को निकलना है। आप देख सकते हैं सब यहाँ पर कैमरे अपने मोबाइल तैयार करके खड़े हो गए हैं कि दीपिका पादुकोण की एक झलक वो अपने कैमरे में, मोबाइल में कैप्चर करेंगे। हम सबको भी इसी चीज का इंतजार है। 12:30 बजे उनका चार्टर निकलना था, लेकिन 11:30 बज चुके हैं और होटल में अभी कोई मूवमेंट नहीं है अंजना, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता यहाँ से है तो डिले हो सकता है। थोड़ा 12:30 से थोड़ा डिले होगा, मुझको ये लगता है, क्योंकि ठीक पूरा 1 घंटा लगता है यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने में और थोड़ा फॉर्मेलिटीज भी वहाँ करनी पड़ेंगी। हालांकि चार्टर फ्लाइट है तो इनका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए एयरपोर्ट पे कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, इसलिए थोड़ा डिले हो सकता है। 12:30 की बजाय थोड़ा डिले होगा। लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपना पूरा लगेज पैक किया हुआ है, सामान पूरा तैयार है, वो थोड़ी ही देर में यहाँ से निकलेंगी और हम कोशिश करेंगे कि एक झलक आप लोगों को दिखाएं, क्योंकि सम्मन मिलने के बाद अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। पूरी तैयारी में लगी हुई है दीपिका पादुकोण, लगातार लीगल टीम और परिवार वालों से लगातार बातचीत कर रही हैं। अंजना, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि वो फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, फिल्मी डायलॉग नहीं है, इसमें रीटेक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर गलती हो गई तो दोबारा से उसको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा एनसीबी के सामने। इसलिए दीपिका पादुकोण पूरी तरीके से तैयार होकर जाना चाहती है ताकि किसी भी सवाल में वो फंसे नहीं। अपने डिफेंस के लिए पूरी तैयारी कर रही है। कल से जब से सम्मन उनको मिला है, एनसीबी ने उनको बुलावा भेजा है, तो ये कोई रीटेक करने की गुंजाइश नहीं होगी दीपिका पादुकोण के सामने। ये बात उनकी लीगल टीम ने भी समझाई है और दीपिका पादुकोण भी जानती है कि अब उनको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। अब वो रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ में उनको उतरना पड़ेगा, सामना होगा एनसीबी का, तमाम सवाल आएंगे। एनसीबी ने भी पूरी तैयारी कर रखी है, उधर दीपिका पादुकोण भी तमाम पॉसिबल सवालों को जान करके कि क्या क्या हो सकते हैं उसी तरीके से तैयारी कर रही है। लेकिन एनसीबी तो एनसीबी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो हर तरीके से अपने सवाल पूछेगी। तमाम बैकग्राउंडर्स होंगे, तमाम सबूत हैं उनके पास, उस परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछे जाएंगे और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, तमाम चीजें दीपिका पादुकोण से पूछी जाएगी। लेकिन अंजना, दीपिका पादुकोण के लिए पल पल भारी है। गोवा में रुकना, वो मुंबई जाना चाहती है क्योंकि कल उनको एनसीबी के सामने पेश होना होगा, वहां उनके सवालों का सामना करना होगा। तो दीपिका पादुकोण भी बहुत जल्दी में है ताकि गोवा छोड़े, यहाँ से जाए और वहां अपने घर में जाकर के लीगल टीम से बात करे, परिवार वालों के बीच में जाए। तो क्योंकि कल का दिन उनके लिए बड़ा क्रूशल होगा और रात भी बड़ी मुश्किल से उनकी बीती है, बहुत बेचैन थी, क्योंकि कोई भी बेचैन होगा। पल पल भारी, जैसे मैंने कहा कि उनका हर किसी के लिए हो सकता है। और दीपिका पादुकोण तो बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, बहुत बड़ी स्टार हैं, बड़ा नाम उन्होंने कमाया बहुत कम समय में। लेकिन अब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि उनका चैट सामने आएगा और ये दिन उनको देखना पड़ेगा। लेकिन अब तो सामने आ गई ये चीजें और उनको सबको फेस करना पड़ेगा। अंजना, बिल्कुल ये दिन आ गया और इस दिन की गवाही अरविंद ओझा यही एनसीबी का गेस्ट हाउस देगा, जहां पर पहुंचना पड़ेगा सवालों के जवाब देने के लिए। वहां से खबर बताइए, फिर पंकज उपाध्याय के पास चलेंगे जो दीपिका के घर से जुड़ रहे हैं मुंबई से। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए यही जो गेस्ट हाउस है, इसी गेस्ट हाउस में दीपिका को तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। जिस तरीके से जो व्हाट्सएप चैट आया था जिसमें दीपिका पादुकोण करिश्मा से पूछती है माल है क्या, यानी ड्रग्स को लेकर जो बातचीत कर रही थी, इसी गेस्ट हाउस में उन सवालों के जवाब देखेंगे। देखिए दरअसल सेट तो पूरा फिल्मी है, पड़ोस में समंदर है एकदम ठीक सामने और सामने गेस्ट हाउस है, तो सेट तो पूरा फिल्मी है लेकिन सब कुछ रील नहीं, रियल लाइफ में होगा। यानी सवालों के जवाब जो देने पड़ेंगे वो काफी मुश्किल होंगे। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर और बता दूं, रकुल प्रीत सिंह जो समन लेने से इनकार कर रही थी, समन उन्होंने स्वीकार कर लिया है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कहा है कि वो पूछताछ में शामिल होंगी। तो कल रकुल प्रीत सिंह भी पूछताछ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने होंगी। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि दीपिका पादुकोण को लेकर, अभी जो हमें जानकारी मिली है कि कल जो तय वक्त है, कल दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होंगी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदा उनके लिए तैयारी कर रखी है। अलग से सवालों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त है और जो व्हाट्सएप चैट है, कुछ व्हाट्सएप चैट है जो मीडिया में सामने आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है, उन सबको दिखाया जाएगा सामने और दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद कन्फ्रंट कराया जाएगा करिश्मा से। करिश्मा वही है जो क्वान कंपनी की मैनेजर है। फिलहाल जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण के साथ ही है गोवा में। जब करिश्मा को बुलाया था एनसीबी ने तो
उन्होंने कहा था कि 25 तारीख को आएंगे, उनकी तबीयत ठीक है, जबकि तबीयत ठीक नहीं है, जबकि पता चला कि वो गोवा में है। तो गोवा में दीपिका पादुकोण भी थी, तो इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि ठीक है, फिर आप दोनों सामने साथ ही आ जाइए, आप दोनों का ही ड्रग्स का चैट है, तो दोनों को आमने सामने बिठाकर अंजना पूछताछ होगी इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गेस्ट हाउस में।